स्टार्टिंग में पहले हम इनहुक और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जिसमें से एक जो कि मम्मा बॉय है वह इन सब से यह कहकर चला गया कि मैं तुम सभी के साथ नेक्स्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा है। तो तब यह तीनों उस पर गुस्सा करते हैं कि तभी इनहुक बताता है कि हमारा शो आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए बॉस कह रहे थे कि अगर हमने ज़्यादा कमाई नहीं की तो वो हमें जॉब से निकाल देंगे। कि तभी इन तीनों की नज़र सिंगिंग ऑडिशन के बैनर पर गई, इसलिए उसे देखते ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ जाकर हम अपना लक जरूर आजमाएंगे। अब हम देखते हैं कि इमसॉल जो कि जंगल में काफ़ी अंदर आ चुकी है और जब अपना मोबाइल निकालने लगी मैप देखने के लिए, तो तब उसे पता चला कि अरे यह तो मेरा स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए मैं सही लोकेशन का पता कैसे लगाऊंगी। कि तभी इमसॉल को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। एंड जब नीचे बैठी सेल्फ डिफेंस का सामान निकालने, तो तब किसी ने इमसॉल के शोल्डर पर हाथ रखा, जिसे डायरेक्ट इमसॉल ने इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। बाय द वे ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोनजाए था, इसलिए वो तभी पीछे गिर जाता है। इमसॉल परेशान हो गई सियोनजाए को देखकर कि आखिर मैंने क्या कर दिया, इसलिए मदद के लिए आवाज़ देने लगी। लेकिन जब यहाँ कोई भी नहीं आया तो वह कॉल करने लग जाती है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए वह अपने मोबाइल को ऊपर करने लगी ताकि सिग्नल आ जाए। कि तभी सियोनजाए उसको रोकता है, यह बताकर कि मैं ठीक हूँ। तो यह सुन तब जाकर इमसॉल थोड़ा रिलैक्स हुई, लेकिन अब क्योंकि वहाँ किसी ने ट्रैप बिछा रखा था जिस पर इमसॉल अपना पैर रख देती है, तो तब इस वजह से वह रस्सी पर उल्टी लटक गई। सियोनजाए परेशान हुआ इमसॉल को ऐसी हालत में देखकर, इसलिए इमसॉल को पकड़ लेता है, यह बताकर कि तुम भी मुझे टाइट से पकड़ लो ताकि जब मैं रस्सी को खोलूं तो तुम गिरने से बच जाओ। इमसॉल ऐसा ही करती है और फिर जब जैसे ही सियोनजाए रस्सी खोलता है तो तब इमसॉल अनटाई हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए प्यार से एक दूसरे को देखने लगे, मगर फिर दूसरे ही पल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सियोनजाए पूछने लगा कि वैसे तुम जब भी मुझे देख रही हो तो मुझसे भाग क्यों रही हो, यानी मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुमको मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है। तो यह सुन इमसॉल सियोनजाए को इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती, यानी चुप खड़ी रही, क्योंकि अब भला वह क्या ही बताए कि वह क्यों सियोनजाए से दूर हो रही है ताकि सियोनजाए की जान बचा सके। इसलिए बस चुपचाप सियोनजाए को देखती ही रह गई। सियोनजाए बोला कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगे। और वही सॉन्ग से जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा है कि तभी वह इन दोनों को साथ में आते हुए देखकर हैरान रह गया, इसलिए कई सारे क्वेश्चन करने लगा कि आखिर तुम दोनों इतने डार्क प्लेस से कहाँ से आ रहे हो। इमसॉल थक चुकी थी, इसलिए बिना कोई जवाब दिए चली गई, मगर सॉन्ग से सियोनजाए को जाने नहीं देता। और फिर जब जैसे नोटिस करता है कि सियोनजाए हैप्पी नहीं है, इसलिए कहने लगा कि रहने दो, साफ दिख रहा है कि जैसे तुम्हें मेरी बहन ने रिजेक्ट कर दिया है, तभी तो तुम सैड हो। और फिर बोला कि वैसे अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए हो लड़की को इम्प्रेस करने के तो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मैं लव गुरु जो हूँ। लेकिन सियोनजाए साफ मना कर देता है, बट तब भी सॉन्ग से उसे यहाँ से जाने नहीं देता, यानी कि सियोनजाए से उसका मोबाइल मांगने लगा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। सियोनजाए बोला कि ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, मगर फिर तो तुम मुझे जाने दोगे ना। और फिर अब जैसे ही सॉन्ग से ने सियोनजाए के मोबाइल से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की और पूछने लगा कि तुम कहाँ गायब हो, मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं तुमको कितना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मगर गर्लफ्रेंड बोली कि वह जानबूझकर सॉन्ग से को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि अब वह दूसरा बॉयफ्रेंड बना चुकी है, इसलिए उसे सॉन्ग से ब्रेकअप चाहिए। तो यह बात सुन सॉन्ग से के होश उड़ गए, साथ ही सियोनजाए को भी पूरा मैटर समझ आ गया। सॉन्ग से रोने लगा कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यानी मुझे छोड़कर मत जाओ, मगर उसकी गर्लफ्रेंड कॉल कट कर देती है। वेल अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इमसॉल की फ्रेंड्स ड्रिंक कर रही हैं, लेकिन इमसॉल उन सभी से सेपरेट होकर ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि उसे बार बार सियोनजाए का ख्याल आ रहा है कि कैसे ना चाहते हुए भी मुझे सियोनजाए से दूर जाना पड़ रहा है। तो वही इमसॉल का भाई सॉन्ग से आफ्टर ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा रोया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो। सियोनजाए ने सॉन्ग से को समझाया भी कि तुम उसे भूल जाओ, लेकिन वह मानता नहीं, बल्कि रोते हुए यहाँ से चला गया, यानी कि बाहर आ गया और जंगल की तरफ जाने लग जाता है, जिसे
युंजे भी देख लेती है, इसलिए बोली कि सॉन्ग से तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, और फिर तभी उसका पीछा करने लगी। तो वही दूसरी तरफ सीनियर जो कि इमसॉल को परेशान कर रहा था, वह रेडी होकर आया एक लड़की को प्रपोज करने के लिए, इसलिए जोर जोर से उस लड़की का नाम पुकारने लगा एंड उससे बाहर आने को कहता है। तो तब वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वह इसी मोमेंट के इंतज़ार में थी, इसलिए बाहर जाने के लिए रेडी होने लग जाती है क्योंकि वह भी उस सीनियर को पसंद करती है। लेकिन अब क्योंकि गलती से दिन में 2 बार माउथ वॉश पी जाने की वजह से सीनियर का पेट खराब हो चुका था, इसलिए वह जल्दी जल्दी वॉशरूम जाने लगा। मगर अब क्योंकि यहाँ का डोर ख़राब है, इसलिए वह सियोन जाए को देखकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए डोर पकड़ लोगे। सियोन जाए को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी एंड उसने डोर पकड़ लिया। लेकिन जब जैसे ही उसे याद आया कि यह तो वही है ना जिसने मेरी इंसॉल को बुली किया था, यानी कि जो मेरी इंसॉल पर हंस रहा था, इसलिए सियोन जाए डोर छोड़ देता है एंड यहाँ से जाने लगा। तो तब सीनियर के बहुत बुरी तरह होश उड़ गए क्योंकि अब डोर ओपन हो चुका है एंड वह बैठा हुआ दिख रहा था। सीनियर की क्रश भी यहाँ आ गई जिसका नाम वह चिल्ला रहा था, यह कहते हुए कि तुम कहाँ हो, मैं बाहर आ चुकी हूँ। लेकिन अब जैसे ही यह सभी गर्ल सीनियर को ऐसे बैठे हुए देखती हैं, क्योंकि उसका फेस इन्हीं की साइड था, इसलिए सभी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई एंड अपनी आइज़ क्लोज कर लेती हैं। तो तब बेचारे सीनियर की बहुत बुरी वाली इंसल्ट हुई और वह सियोन जाए जो कि वापस जा रहा है कि तभी देखता है कि इमसॉल कहीं जा रही है जो कि काफ़ी बुरी तरह ड्रंक है, इसलिए सियोन जाए भी इमसॉल के पीछे पीछे आ गया और इमसॉल को देखने लगा कि वह कैसे एक जगह जाकर लेट चुकी है। सियोन जाए ने सोचा भी कि क्या मुझे इमसॉल के पास जाना चाहिए, मगर फिर गया नहीं, इन बातों को याद करके कि उसे इमसॉल से दूर रहना चाहिए क्योंकि इमसॉल उससे नफरत करती है। तो वही इमसॉल याद कर रही होती है कि काश मैं सियोन जाए से तभी मिल लेती जब वह मुझसे मिलने के लिए बोल रहा था, यानी कि दिन में, तो फिर उसके साथ वह हादसा कभी होता ही नहीं। इसलिए यह सब सोचकर वह रोने लगी। और वही दूसरी तरफ युंजे दिखाई गई जो कि सोंगसे को ढूंढ रही है और फिर जब जैसे ही उसे सोंगसे मिला जो कि वह भी इमसॉल की तरह ट्रैप में फंस चुका है और अब भी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा था। तो तब युंजे पहले तो खुश हो जाती है सोंगसे की इन सभी बातों को सुनकर कि क्या सच में तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, मगर फिर बाद में सोंगसे को चुप कराने लगी। लेकिन जब सोंगसे चुप होता ही नहीं, यानी नॉन स्टॉप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम पुकारता जा रहा था कि तुम आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई हो मेरी प्रिंसेस, तो तभी युंजे सोंगसे का फेस हाइड करके उसको किस कर देती है, जिस वजह से सोंगसे के होश उड़ गए। और फिर अब युंजे ने सोंगसे को सही से किस की, ठीक स्पाइडरमैन मूवी के सीन की तरह, इसलिए सोंगसे बस फ्रीज रह जाता है और वही सियोन जाए अभी भी इमसॉल को देख रहा होता है। और फिर जब जैसे ही इमसॉल नशे की हालत में नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी सियोन जाए ने इमसॉल को पकड़ लिया, यानी गिरने से बचा लिया, यह पूछते हुए कि क्या तुम ठीक तो हो। तब इमसॉल सियोन जाए को देखकर कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों बार बार मुझे बचाने आ जाते हो, जबकि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुमसे दूर होना चाह रही हूँ। और फिर रोते हुए सियोन जाए के शोल्डर पर मारने लगी। सियोन जाए का दिल टूट जाता है इमसॉल की इन सभी बातों को सुनकर कि तभी इमसॉल आगे बोली कि मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, फिर तुम क्यों मेरी फिक्र करते हो, जबकि जिस तरह से मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। और फिर और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी सियोन जाए के शोल्डर पर अपने हेड को रख कर। तो तब सियोन जाए वैसे तो काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला, मगर फिर कहने लगा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, पर बस पहले चुप हो जाओ। जिसके बाद यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हमें दिखाया गया कि सियोन जाए जब जैसे ही ट्रिप पर से वापस आया तो इनहुक उससे उसके सॉन्ग्स के बारे में पूछने लगा कि क्या प्लीज़ हम तुम्हारे सॉन्ग को सिंगिंग ऑडिशन में यूज़ कर सकते हैं। तो तब सियोन जाए कहता है कि लेकिन क्यों, यानी पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरा सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मगर फिर तभी पूछने लगा कि वैसे क्या तुमने मेरे उस सॉन्ग को किसी और को भी सुना रखा है। इनहुक बताता है कि नहीं तो, क्योंकि मैंने तो खुद उस सॉन्ग को 1-2 दिन पहले ही तो सुना है। तो यह सुन सियोन जाए कुछ सोचने लगा
और वही हमें टाइसुंग के फादर दिखाए गए जो कि एक दूसरे ऑफिसर के साथ उसी प्लेस पर आ चुके हैं जिसके बारे में इमसॉल ने उन्हें बताया था, यानी जहां टैक्सी ड्राइवर इमसॉल को किडनैप करके लाया था, क्योंकि यहाँ इन्हें एविडेंस मिल सकते थे। लेकिन तभी पता चला कि यह पूरी जगह जल चुकी है, यानी कि टैक्सी ड्राइवर को पता चल चुका था कि पुलिस यहाँ आने वाली है, इसलिए उसने पुलिस के आने से पहले ही पूरी जगह को जला दिया। एंड वह साइड में खड़े होकर खुशी से यह सब देख रहा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ऑफिसर इमसॉल को इन सब के बारे में बता रहे हैं कि शायद उस पर्सन को पता चल गया था कि तुमने उसकी रिपोर्ट कराई है। तो तब इमसॉल हैरान होने लगी कि क्या सच में वह टैक्सी ड्राइवर मुझ पर नज़र रख रहा है। और फिर तभी सियोन-जाए के घर को देखने लगी, क्योंकि वह कैसे भी करके सियोन-जाए को बचाना चाहती है, यानी कि उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है बल्कि सियोन-जाए की जान की फिक्र है। इसलिए जब जल्दबाजी में कहीं जाने लगी, यानी कुछ बहुत ही अर्जेंट काम करने के लिए, तभी उसे अपने घर के बाहर सियोन-जाए मिला जो कि इमसॉल से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया है। मगर इमसॉल बात करने से मना कर देती है, यह बताकर कि सॉरी इस टाइम मैं जल्दबाजी में हूँ। लेकिन जब जैसे ही सियोन-जाए अपने सॉन्ग्स के बारे में पूछने लगा कि तुम्हें मेरे रैंड सॉन्ग के बारे में कैसे पता है, तो यह सुन इमसॉल रुक गई और फिर अनजान बनकर पूछने लगी कि कौन सा सॉन्ग। तो तब सियोन-जाए ने बताया कि वही सॉन्ग्स जिसे तुम उस रात सिंग कर रही थी, जबकि अभी तक उस सॉन्ग को मेरे और इनहुक के अलावा और किसी ने भी नहीं सुना है। और फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया कि जब सियोन-जाए इमसॉल को अपने साथ लेकर जा रहा था, तो तब इमसॉल उसके उसी रैंड सॉन्ग को गुनगुना रही थी। इसलिए सियोन-जाए फ्रीज खड़ा रह गया था और पूछने लगा था कि तुम्हें इस सॉन्ग के बारे में कैसे पता। लेकिन इमसॉल इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाने से पहले सब ठीक करना है, यानी कि मैं सब चेंज कर दूंगी। तो यह सुन सियोन-जाए पूछने लगा कि मगर कहाँ, यानी कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो तब वह बोली कि अपने टाइम में वापस जहाँ से मैं आई हूँ, यानी कि मैं बहुत जल्द फ्यूचर में वापस चली जाऊँगी। तो तब यह बात सुनकर सियोन-जाए के होश उड़ चुके थे, इसलिए प्रेजेंट में इमसॉल से पूछने लगा कि क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो, अगर हाँ तो आखिर तुम हो कौन। जिन सभी बातों को सुन इमसॉल बस शौक खड़ी रह जाती है कि क्या सच में सियोन-जाए को सारा सच पता चल चुका है। तो वही सियोन-जाए भी नॉन स्टॉप इमसॉल को घूरता गया। जिसके बाद अब हम एक और सीन देखते हैं कि जब सियोन-जाए इमसॉल को अपने साथ उस जगह से लेकर जा रहा था, तो तब गलती से इन दोनों के बीच किस हो गई थी, जिस वजह से सियोन-जाए बुरी तरह शॉक रह गया था। और बस इसी सीन के साथ हमारा पार्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।